फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी इस वीडियो सीरीज को। होम टैब के सभी फीचर्स को हमने बहुत ही डिटेल में बड़े अच्छे से स्टडी किया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब में जो पहला ऑप्शन है वो है हमारे पास पिवोट टेबल। पिवोट टेबल आपको हेल्प करता है आपके डाटा को कई तरह से अरेंज करने में। जैसा कि अब हमारे पास ये एक शॉप की डेट वाइज सेल्स का डाटा है, जिसमें हमें सेल्समैन का नेम, पेमेंट का मोड, कोस्ट प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट एंड सेल प्राइस, ये सब वैल्यूज हमें दी गई हैं। अब इस डाटा को देखकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सेल्समैन 1 की टोटल सेल कितनी थी, सबसे बढ़िया परफॉर्मिंग सेल्समैन कौन सा है, कौन से मोड ऑफ पेमेंट से सबसे ज्यादा पेमेंट आई, किस मंथ में मेरी सेल बहुत अच्छी थी। तो उन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको पाइवट टेबल से मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इस डाटा को कन्वर्ट करते हैं हम पाइवट टेबल में। मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड देन डाउन एरो। इससे मेरी पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई है। और इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद मैं पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर मेरे सामने चॉइसेस हैं कि मुझे पाइवट टेबल इसी वर्कशीट पे बनानी है या एक न्यू वर्कशीट लेनी है। इसी वर्कशीट में बनाएंगे तो यही राइट साइड वाला स्पेस यूज हो जाएगा और यहीं पर ही पाइवट टेबल बन जाएगी। अगर मुझे इसी वर्कशीट पे बनानी है तो यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करके मैं वो पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट कर सकता हूं जहां पर मुझे पाइवट टेबल बनानी है। लेकिन ये डाटा बड़ा है, मैं इसके लिए न्यू वर्कशीट लूंगा। उसके बाद यहां पर मेरे पास चॉइस है कि मैं पूरी टेबल को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करूं। अब जैसे कि ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है, मैंने पहले ही बात किया कि अगर हम किसी डाटा को एज अ टेबल मार्क कर देते हैं तो उसके अपने अलग ही बेनिफिट्स हैं। क्योंकि मैंने इसको फॉर्मेट एज टेबल किया हुआ है तो यहाँ पे उस टेबल का नंबर मुझे शो हो रहा है, बिकॉज ये टेबल 1 है तो यहाँ पर टेबल 1 ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। नॉर्मली अगर फॉर्मेट एज टेबल नहीं किया हुआ है तो हमें सिलेक्शन करना होता है, या हम यहां से भी उन पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जितने को हमने पाइवट टेबल में यूज करना है, इस तरह से। लेकिन क्योंकि मुझे पूरी टेबल को यूज करना है तो यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं और ये मेरी पूरी टेबल अब पाइवट टेबल में कन्वर्ट होने जा रही है। इतना करके मुझे ओके पे क्लिक करना है। अब ये एक न्यू शीट क्रिएट हो गई है जहां पर ये पाइवट टेबल बनने वाली है। पाइवट टेबल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहां पर 4 फील्ड्स होती हैं और चारों फील्ड्स में हमें अपनी हेडिंग्स को ड्रॉप करना होता है। जो भी हमारी टेबल की या डाटा की हेडिंग्स हैं उनको हमें ड्रॉप करना होता है। कॉलम्स में हम उन हेडिंग्स को ड्रॉप करते हैं जो हम टॉप में कॉलम्स में जिस डाटा को देखना चाहते हैं उसको हम कॉलम्स में ड्रॉप करते हैं। कॉलम्स में हम उस पर्टिकुलर हेडिंग को ड्रॉप करना चाहते हैं जिसे हम लेफ्ट साइड में दिए गए फर्स्ट कॉलम में देखना चाहते हैं, और रोज में हम उन हेडिंग्स को ड्रॉप करना चाहते हैं जिनको हम टॉप में फर्स्ट रो में देखना चाहते हैं। उसके बाद जिन कैलकुलेशंस को हम वैल्यूज में देखना चाहते हैं उनको हम वैल्यू में ड्रॉप करते हैं, और डाटा को फिल्टर करने के लिए यानी लिमिटेड डाटा देखने के लिए हम फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। पाइवट टेबल यूज करने से पहले हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो अब मेरे पास एक सवाल है कि मुझे देखना है कि जुलाई के महीने में ऐसा कौन सा सेल्समैन है जिसकी हाईएस्ट सेल है और कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट से उसने सेल करी है, ये चीज मुझे देखनी है। तो अब देखिए, ये एक पाइवट टेबल क्रिएट हो गई है शीट 1 पे। आइए पहले बात करते हैं पाइवट टेबल के इंटरफेस के बारे में। ये जो फील्ड्स आप देख रहे हैं, यहां पर 4 तरह की फील्ड्स हैं: फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। अगर आप डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो जिस पर्टिकुलर हेडिंग के डाटा को आप फिल्टर करना चाहते हैं तो उसको आप वहां से ड्रैग करके फिल्टर में डालेंगे। जो डाटा आप कॉलम्स में देखना चाहते हैं उसको कॉलम में डालेंगे और जिसको रो में देखना चाहते हैं रो में डालेंगे, और जो कैलकुलेशन वाली आइटम्स हैं जिनकी वैल्यूज आप देखना चाहते हैं वो वैल्यू में डालेंगे।
पाइवट टेबल को समझने के लिए और शुरुआत करने के लिए आपको पहले यह जानना जरूरी है कि आप ढूंढना क्या चाहते हैं। यहां पर मेरे पास एक सवाल है कि ये जो सेल हुई, उस सेल में मुझे सिर्फ जुलाई का डाटा निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये जानना चाहता हूं कि जुलाई के महीने में कौन से सेल्समैन ने सबसे ज्यादा सेल करी और किस किस मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट आई। मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा सेल किस आदमी ने करी और पेमेंट्स किस किस मोड ऑफ पेमेंट से आई। अगर आपके पास सवाल क्लियर है तभी पाइवट टेबल बनाई जा सकती है, अन्यथा नहीं बनाई जा सकती। तो हमें डाटा सिर्फ जुलाई का निकालना है, यानी सभी महीनों का डाटा नहीं चाहिए। हमें डेट को फिल्टर कर लेना है, सिर्फ जुलाई की डेट को। उसके बाद रो में मुझे क्या डाटा चाहिए। रो वाला जो डाटा है वो लेफ्ट साइड में रोज में आपको नजर आएगा और जो कॉलम वाला डाटा है वो ऊपर कॉलम्स में आपको डाटा नजर आएगा। मुझे सेल्समैन की लिस्ट लेफ्ट साइड में रोज में चाहिए, तो मैं सेल बाय को रोज में ड्रैग कर दूंगा। अब आप देखिए सेल्समैन 1 2 3 4 5 6 ये सब रोज में आ गए हैं और मुझे मोड ऑफ पेमेंट ऊपर देखना है कि किस किस मोड ऑफ पेमेंट से सेल आई। तो मैं इसको ड्रैग करके कॉलम में लगा देता हूं। अब ये डाटा बन गया है कि सेल्समैन 1 ने बैंक ट्रांसफर कितना लिया, सेल्समैन 1 ने कैश पेड कितना लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे सेल देखनी है कि किस आदमी ने कितने रुपए का माल बेचा। तो मैं वैल्यू को देखने के लिए वैल्यूज में प्राइस को डाल दूंगा। यहां पे ये ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। अब मेरे पास डाटा आ गया है, सेल्समैन 1 की टोटल सेल वो नजर आ रही है। आप देखें यहां पे आप वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में अगर जाएंगे तो यहां से आप इन आंकड़ों को चेंज भी कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ सेल्स आप देखना चाहते हैं कि किस आदमी ने कितनी सेल करी इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, तो मैं यहां से काउंट को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे डाटा थोड़ा अलग नजर आ रहा है। ये पता चल रहा है कि सेल्समैन 1 ने टोटल 10 सेल करी, सेल्समैन 2 ने टोटल 5 करी, 3 ने टोटल 4 करी। ये डाटा मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मुझे टोटल देखना है तो टोटल के लिए मुझे सम पर जाना है। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि एवरेज कितने की सेल हुई, किस सेल्समैन के द्वारा कितने कितने की एवरेज सेल हुई, तो अब मुझे ये एवरेज का डाटा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे टोटल देखना है। तो मैं वापस से टोटल पर आ जाता हूं और ओके कर देता हूं। तो ये डाटा आ गया है मेरे पास सभी सेल्समैन का। लास्ट वाला जो ग्रैंड टोटल वाला कॉलम है वो हमारा कंक्लूसिव कॉलम है। मुझे सबका एग्रीगेट नजर आ रहा है। उसी तरह से नीचे जो टोटल वाला रो है ये एग्रीगेट रो है। तो अब मैं देखना चाहता हूं यहां पर कि किस सेल्समैन ने सबसे ज्यादा सेल करी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो डार्केस्ट ग्रीन में आ जाएगी, यानी सेल्समैन 2 जो है हाईएस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉई है। कौन से महीने में? अभी महीने की बात हमने नहीं करी क्योंकि डेट फिल्टर नहीं लगाया है। अभी ये 6 महीने का डाटा मेरे सामने आया है, यानी 1 जुलाई से 31 दिसंबर का, कि 6 महीने में सेल्समैन 2 हाईएस्ट परफॉर्मिंग रहा। मैंने इसको मार्क कर दिया है। उसके बाद हमें डेट फिल्टर लगाना है। तो यहां से देखिए डेट वाइज आप फिल्टर कर सकते हैं। जितनी वैल्यू आप देखना चाहते हैं उस पर टिक कर देंगे। यहां पे किसी एक वैल्यू के बेस पे भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा महीना हमने सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करूंगा और यहां पर जुलाई महीने की सभी डेट्स को टिक कर दूंगा। तो अब देखिए आंकड़े बदल गए हैं। सेल्समैन 5 जो है वो जुलाई में हाईएस्ट परफॉर्मर है। और मैं साथ में ये भी देखना चाहता हूं कि किस किस मोड से पेमेंट ली गई। अब सेल्समैन 5 की बात करें तो उसने टोटल इन 4 मोड से पेमेंट ली। उसने बैंक ट्रांसफर नहीं लिया और यूपीआई पेमेंट नहीं कलेक्ट करी, और सबसे हाईएस्ट पेमेंट उसने पेमेंट गेटवे से यानी ऑनलाइन पेमेंट उसने सबसे ज्यादा ली है। ओवरऑल अगर हम देखें कि ओवरऑल कौन सा मोड ऑफ पेमेंट सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा, किस मोड ऑफ पेमेंट पे सबसे ज्यादा रश रहा, तो वो भी पेमेंट गेटवे ही है। इसी मोड ऑफ पेमेंट से सबसे ज्यादा पेमेंट आई है। और यूपीआई लीस्ट प्रेफर्ड रहा, सबसे कम लोगों ने इस पेमेंट मोड को सिलेक्ट किया। कैश की रैंकिंग भी अच्छी है, कैश भी बहुत ज्यादा लोगों ने देना पसंद किया। अगर मैं नंबर ऑफ पेमेंट्स की बात करना चाहता हूं कि टोटल कितनी पेमेंट किस किस मोड से आई, तो हम यहां से काउंट देख लेते हैं और देखते हैं कि सबसे ज्यादा 41 लोगों ने पेमेंट गेटवे से किया और 19 लोगों ने पेमेंट
कैश में किया, सिर्फ एक ही आदमी ने यूपीआई से किया। ये जुलाई का मेरे पास डाटा है। नेक्स्ट मंथ का अगर मैं डाटा देखना चाहता हूं तो यहां से इन सारे दिनों को अनटिक कर दूंगा और अगले मंथ के डेज को टिक कर दूंगा। अब यहां मैं इस टेबल को मॉडिफाई करना चाहूंगा क्योंकि डेट फिल्टर लगाना मेरे लिए मुसीबत हो गई है। मुसीबत क्यों हो गई है? क्योंकि मुझे हर दिन को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, मेरे पास मंथ का कोई फिल्टर नहीं है। तो आइए पहले मंथ का फिल्टर लगाते हैं और उसके बाद वापस से हम इसी पाइवट टेबल पे आते हैं और इसको अपडेट करते हैं। तो चलिए हम अपने सेल्स डाटा पे आ गए हैं। अब यहां पे मुझे मंथ वाइज डाटा चाहिए, तो मुझे मंथ का फिल्टर लगाना है। अब यहां पर मैं बात करूंगा फॉर्मूलाज में फंक्शन की, लेकिन अभी तक हमने इस टॉपिक को कवर नहीं किया है। लेकिन क्योंकि ये पाइवट टेबल से संबंधित है और जरूरी है, तो मैं आपको सिर्फ मंथ वाला फंक्शन अभी के लिए सिखा रहा हूं, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर हम एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं मंथ। मंथ का फंक्शन ऐड करने के लिए इंसर्ट फंक्शन में आप जाएंगे, यहां से आप डेट एंड टाइम लेंगे और मंथ ले लेंगे और ओके करेंगे। अब आप देखिए ये फंक्शन बन गया है मंथ का। इसमें आप सीरियल नंबर ले लेंगे, यानी सीरियल नंबर में आप वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिसमें से मंथ को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने सिंपली इस पर्टिकुलर कॉलम के इस पर्टिकुलर सेल को क्लिक किया है और ओके कर दिया है। लेकिन ये क्या हुआ, ये सारे तो 7/1/1900 में बदल गए हैं, उसके बाद 8/1/1900 में बदल गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसकी जो फॉर्मेटिंग ली हुई है वो डेट ली हुई है, जबकि हमें नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए। और डेसिमल मैंने 0 कर दिया है। अब ये डाटा मेरे पास आ गया है कि ये 7वां महीना है, ये 8वां महीना है, ये 9वां महीना है। उसी तरह से लास्ट तक मेरे पास 12वें महीने तक का डाटा अलग से फिल्टर हो गया है।